अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की गपशप स्टार्ट करते हैं और साथ ही किचन का काम भी। ये व्लॉग मैंने 2 हफ़्ते पहले कंपाइल किया था, वॉइस ओवर रह गया था और उसकी वजह ये थी कि 2 हफ़्ते से इतनी शदीद कफ़ है और गला ख़राब है कि 1-2 दिन तक तो गला बिल्कुल बंद रहा, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं खड़कते हुए डिब्बे के साथ इतनी ख़राब आवाज़ के साथ वॉइस ओवर करूँ, इंतज़ार ही कर लूँ जब तक आवाज़ बेहतर हो जाए। गो कि अभी भी गला बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन बस गुज़ारा चल रहा है। आज किचन में मेरी बन रही है बीफ बिरयानी। उसके लिए मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद तैयारी शुरू कर दी थी। बीफ को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। थोड़ा सा टाइम चूँकि इसको गलने में लगता है, इसलिए इसकी तैयारी भी पहले स्टार्ट करनी पड़ती है। बच्चे जब तक आते हैं तब तक कोशिश होती है कि खाना रेडी रहे ताकि उनको अपने आराम का और बाकी चीज़ों का टाइम मिल जाए। अब चूँकि पेपर्स ख़त्म हो गए हैं, ये जब वीडियो मैंने बनाई थी तो बच्चों का लास्ट पेपर था। तो मेरा आज का प्लान तो यही था कि वे पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल भी शाम में, इनको आज का ऑफ टाइम दिया जाएगा। और लकीली मेरी फ्रेंड हैं, बिल्डिंग में ही हैं, उन्होंने कहा कि हम चले चलते हैं, बच्चों को पार्क ले चलते हैं। घर के पास वाला पार्क तो बच्चों के लिए अब बोर ही हो गया है। वो क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल भी नहीं खेलने देते, बच्चों को साइकिलिंग भी नहीं करने देते। और डेफ़िनेटली बच्चे जिस तरीके से साइकिलिंग करते हैं या बॉल खेलते हैं, वो जो बैठी हुई वहाँ पे लेडीज़ होती हैं, क्योंकि मोस्टली लेडीज़ ही आती हैं बच्चों को लेके यहाँ पे, वो उनके सरों पे लगता है, फिर वो एतराज़ करते हैं अपनी तरफ से, बिल्कुल सही हैं। कुछ मरतबा तो ऐसा भी देखा कि खाना खा रहे हैं लोग वहाँ पे बैठे हुए, जैसे कुछ भी रिफ़्रेशमेंट ले आते हैं पार्क में, वहाँ पे खाते हुए तो बच्चों के बॉल उनके खानों के अंदर लगे हैं। तो अपनी तरफ से ख़ैर ठीक है, छोटे पार्क में इतने ज़्यादा मौके मिलते भी नहीं हैं बच्चों को, जगह नहीं है और अकोमोडेट सबको करना है, हर किसी को, तो उनको फिर एक्टिविटीज़ लिमिट कर देते हैं वो। और हमारे बच्चे तो बड़े फुटबॉलर बने फिरते हैं, तो उन्हें तो खुली जगह चाहिए है। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि घर से थोड़े डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 स्ट्रीट्स आगे ही है, बड़ा पार्क है, वहाँ पे ले जाएँगे बच्चों को। लेकिन वहाँ पे आने ले जाने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो हमें फिर अपनी ये आउटिंग ऐसे मैनेज करनी है कि हस्बैंड्स के आने से पहले-पहले हम घर पहुँच जाएँ सब और बच्चों को प्रॉपर खेलने का मौका भी मिल जाए। मैंने इसीलिए बिरयानी भी डिसाइड कर लिया आज बनाने में, गो के फ़रमाइश भी थी, नासिर की भी और मोहम्मद की भी। अच्छा, कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि बिरयानी तो बीफ की होती है ओरिजिनली। चिकन तो सिर्फ़ कन्वीनियंस के लिए हमने अपनी उसमें डाल के तो उसको बिरयानी की एक शक्ल दे दी है, अदरवाइज़ असल में तो बिरयानी बीफ की ही है। चिकन चूँकि ईज़िली गल जाता है, बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं, तो उसको एक आपने लेयर लगा के चावल की तो उसको बिरयानी कह लें तो कह लें, अदरवाइज़ तो बिरयानी तो बीफ की ही होती है। मेरी बड़ी सिस्टर कराची में होती हैं, वो तो यही कहती हैं चिकन ऐड करके तो बिरयानी के साथ मज़ाक ही किया गया है, जिस किसी ने भी की थी। लेकिन अब ट्रेंड में यही है, अब ज़्यादातर यही बनती है। रेस्टोरेंट्स में भी देखें कितनी किस्म की बिरयानी है और ऑलमोस्ट सभी चिकन की ही है, हैदराबादी बिरयानी हो या मुंबई बिरयानी हो, मलई बिरयानी, जो भी है वो चिकन की ही है। बीफ तो बहुत ही कम रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो ले जी, बातें करते कराते, किस्से सुनते सुनाते मैडम बिरयानी के हम लेयरिंग के स्टेप तक भी पहुंच गए हैं। और इसके बाद मैंने रायता बनाया है। ये 1 डेढ़ का टाइम था, थोड़ा सा ही टाइम था जब बच्चों ने आ जाना था और मैंने अभी एक और काम करना था दरमियान में, जो सैंडविचेस बनाने थे साथ ले जाने के लिए। हम 3 फ्रेंड्स हैं बिल्डिंग में और तीनों के बच्चे भी ऑलमोस्ट एक ही एज ग्रुप के हैं। तो हम जहाँ जाते हैं ऑलमोस्ट इकट्ठे ही जाते हैं, वीकेंड्स वगैरह पर बच्चों को लेके अगर हमें खुद से निकलना हो तो। तो हम लोग एक-एक आइटम आपस में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बना के लेके जाता है। तो मैंने सैंडविचेस डिसाइड किए थे। सैंडविचेस ईज़िली बन जाते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट उनको भी बना लिया। इसके बाद बच्चों के कपड़े रेडी कर लिए। मीनवाइल बच्चे आ गए और उन्हें खाना देने के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी जाने की। मोहम्मद हमारे साथ नहीं गया था क्योंकि मोहम्मद को शाम में ट्यूशन निकलना होता है और उससे पहले उसको लाज़मी सोना है। तो जी, हमारी बिरयानी भी बन गई, रायता भी बन गया। बिरयानी को ये मैंने दम पे से उठाया है और आप देखें कितनी मज़े की टेम्प्टिंग बिरयानी बनी है। और काफ़ी अरसे के बाद चूँकि मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह से खा के, और बहुत अच्छी भी टेस्ट में बनी है।
कंप्लीट रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके साथ इसी बना हुआ रायता, इसी रेसिपी से बना हुआ रायता ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ ट्राई किया था और पहली बार उसके घर खाया था, और अब मैं हर बिरयानी के साथ यही रायता, जिसके अंदर क्यूकम्बर और अनियन डला हुआ होता है, यही बनाती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी रेसिपी मौजूद है। बस उसके बाद फिर हम पार्क की तरफ निकल गए। अब चूँकि मौसम अच्छा हो रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो हम तकरीबन 4 बजे निकले थे। हल्की सी उस वक़्त तपिश थी, लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा नहीं, और ओपन एयर है तो थोड़ी ज़्यादा फ़ील होती है, और आस-पास इसके ट्रैफ़िक है क्योंकि चारों तरफ इसके रोड है, तो थोड़ी-सी ट्रैफ़िक की वजह से भी गर्मी महसूस होती है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था क्योंकि दरख्त लगे हुए हैं और शेड्स में कहीं न कहीं जगह मिल ही जाती है। ये आपको जो नज़र आ रही है, ये यहाँ की शारजा की बहुत मशहूर मॉस्क है, जिसे फैसल मॉस्क कहा जाता है या सऊदी मस्जिद कहते हैं इसको। और ये पार्क जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये तहात पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। एक टाइम था जब हम यहाँ पर नए आए थे, तो यहाँ पर योगा क्लासेस भी हुआ करती होती थी, और फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। सुबह सवेरे जब कभी इस रास्ते से गुजरना होता था, तो हम देखते थे मैट बिछाए हुए होते थे, और योगी एक साइड पे होते थे, फ्रंट पे योगी बैठे हुए होते थे, और पीछे लोगों ने मैट्स बिछाए हुए होते थे उनके, और बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते थे जो योगा कर रहे होते थे। एक क्लास सुबह होती थी और एक क्लास शाम में होती थी, लेकिन अब नहीं होती, किसी वजह से बंद कर दी गई होंगी, क्योंकि ओपन एयर एक्सरसाइज ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिम्स की निस्बत या इंडोर एक्सरसाइजेज़ की निस्बत, क्योंकि यहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर भी मिलती रहती है। लेकिन पता नहीं क्या वजह हुई, लोग तो अपनी एक्सरसाइजेज़ में शायद मसरूफ़ हों, हम यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनिंग में मसरूफ़ हैं। ड्रेस डिस्कस हो रहे हैं, उनकी डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, और ऐसा हो नहीं सकता कि लेडीज़ हों और ज्वेलरी और ड्रेसेस डिस्कस ना हो। साथ ही बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, उन्होंने फ़ुटबॉल खेलना है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम पार्क के लिए होती है, वो इन्हें होती है। ये अहमद का दोस्त है इब्राहिम, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ओबीडियंट, लेकिन यहाँ पर आकर पार्क के सिलेक्शन में इसकी ओबीडियंस ठुस हो जाती है, क्योंकि इसको इसी पार्क में खेलना है, घर के पास वाले पार्क में नहीं जाना। और मेनली इब्राहिम की ही वजह से हम इस पार्क में आते हैं, क्योंकि इब्राहिम को फ़ुटबॉल के लिए खुला ग्राउंड चाहिए, बड़ा-बड़ा ग्राउंड चाहिए, और ख़ैर इसने प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग भी ले रखी है फ़ुटबॉल की, इसलिए इसको अपनी स्किल्स दिखानी है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ुटबॉल खेलता है। तो इसके लिए हम इस ग्राउंड में आते हैं, और इसके पीछे-पीछे ये अपने आप कन्विंस कर भी लेता है दोस्तों को। खाने का सामान कुछ हम साथ में चूँकि लेके आए हैं, और बच्चे अब खेल-खेल के थक चुके हैं, तो थोड़ी-सी रिफ़्रेशमेंट वो लेंगे। हमारी फ्रेंड हैं, दही बड़ा स्पेशलिस्ट हैं, बहुत मज़े के दही बड़े बनाती हैं। फिर बच्चों का फ़ेवरेट केक भी है, सैंडविचेस भी हैं, बच्चों ने अपने साथ चिप्स और चॉकलेट्स भी रखी हुई हैं। पहले हमने सोचा कि चाय साथ में बना के ले आते हैं, लेकिन थर्मस में टेस्ट ख़राब हो जाता है चाय का, तो हमने यहाँ करीबी रेस्टोरेंट से चाय पकड़ ली है। कुछ नए लोगों से भी मुलाकात हुई यहाँ पर, जो बच्चों के फ्रेंड्स थे उनकी, जिनकी मदर साथ में आई हुई थी। बहुत अच्छी कंपनी रही, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बच्चों ने भी बहुत फ़न किया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।